मौजूद हैं मौलाना अली हुसैन कुम्मी साहब, जो कि इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, हम जानना चाहेंगे आज आपसे कि आज के कॉन्फ्रेंस के जरिए से आप क्या संदेश देना चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। देखिए, आज जो है वो इस वक्त इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिलसिले में प्रोग्राम रखा गया है, इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस। यानी लोग ये समझते हैं कि हम लोग जो है सिर्फ इत्तेहाद मुसलमानों से करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। इत्तेहाद मिल्लत जो है तमाम हिंदुस्तान में, भारत में रहने वाले तमाम इंसानों से हमारा इत्तेहाद हम चाहते हैं कि सब मिलजुल के इस देश में, इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए सबका सहयोग होना चाहिए और सब अपने अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। मैं समझता ये हूँ कि कोई चीज मोहब्बत से नहीं मिलती। जब तक कि हम लोग मैदान में निकले ना, उस वक्त तक के हम कामयाब नहीं होंगे। जिस तरह से इस वक्त रैली चल रही है हमारे राहुल जी की, आप देखें कि लाखों लोग जो है उनके साथ जुड़ रहे हैं पूरे भारत के अंदर। इसका मतलब ये है कि लोग परेशान हैं, लोग जो हैं यहाँ पे दुखी हैं, लोगों के पास कारोबार नहीं है, लोगों के पास अच्छी तालीम नहीं है, लोगों के पास जो है वो नौकरियां नहीं है। इसलिए लोग अपने अपने घरों से निकल के उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। इत्तेहाद मिल्लत का भी मतलब यही है कि तमाम मिल्लत के लोग जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने हक को लेने के लिए मैदान में आए, क्योंकि इस वक्त पूरा देश जो है वो अजीब व गरीब समझ रहा है कि आज हमारे साथ हर आदमी समझ रहा है कि हम पर जुल्म ज्यादती हो रही है। हर एक ये समझ रहा है कि हम अकेले हैं। तो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें तमाम धर्म, मजहब और मिल्लत के लोगों को लेके चलेंगे। और हम ये समझते हैं कि 2024 तक जो है पूरे मुल्क को बेदार करना है हम लोगों को मिलके, और हमें ये बताना है कि जो तुम्हारे हमदर्द है असल तुम्हारे हमदर्द नहीं है, तुमको लूटना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। और इस वक्त जो है भाजपा सरकार जो है वो हर तरीके से नाकाम चल रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, हर तरीके से नाकाम है। क्योंकि लोग इतना ज्यादा परेशान और दुखी हो चुके हैं कि लोगों पास खाने को नहीं है, लोगों पर नौकरियां नहीं है, बच्चों की अच्छी तालीम नहीं है, इससे लोग दुखी हैं। आप जो है फिल्मी दुनिया को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। बताइए, फिल्मी दुनिया से कोई रोटी चलेगी? किसका घर आबाद हो गया उससे? आपको वो काम करना चाहिए जो देश की खुशी के लिए हो, जो आपने वादा किया था कि हम मुल्क के अंदर जो है खुशहाली लाएंगे, हम सबको बराबर से हक देंगे, सबको बराबर से रखेंगे। मगर वो देखा गया है कि कुछ भी ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म से काम शुरू किया है। मैं समझता ये हूँ कि अब जो है हुकूमत को समझ लेना चाहिए है कि अब कोई घर में तनहा नहीं बैठेगा और ना कोई डर और खौफ दिलों में रहना चाहिए। सबको अपने हक के लिए मैदान में आना चाहिए है। और मैं समझता हूँ जो तहरीक चल रही है, सब लोग मिलजुल के साथ हो जाएं, जब इस मुल्क का मुकद्दर ही बदलेगा और लोग जो हैं अपने हक को लेने के लिए मैदान में उतरेंगे। इत्तेहाद की बात आपने की है, और खासकर आपका जो आज का कार्यक्रम है वो इत्तेहाद को ही लेकर है। इत्तेहाद की बात तमाम सी पार्टियां हैं वो इत्तेहाद इत्तेहाद के नारे लगा रही हैं, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इत्तेहादी की बात करते हैं, और भी कई तंजीमें हमारे उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जो सिर्फ इत्तेहाद की बात करती हैं। तो ये सब एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते हैं? देखिए, जहां तक ओवैसी जी का मामला है, तो ओवैसी जो है इनका मामला जो है वो हम समझते हैं कि सही नहीं है। एक तरफ वो इत्तेहाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करते हैं। पहली बात तो जब आप जानते हैं कि एक पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो क्या जरूरत है दूसरी पार्टी की मुखालफत करके उस पार्टी को जिताने का काम करें या वोट काटने का काम करें। ओवैसी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम किया है वो काबिल मजम्मत है, क्योंकि अगर वो वोट न काटते तो मैं समझता हूँ इस वक्त हुकूमत जो है किसी और की बनती और अच्छी हुकूमत आती जो लोग चाहते हैं। खास तौर से अखिलेश यादव जो है वो काम भी कर रहे हो, अच्छे काम किए हैं उन्होंने, और मैं समझता हूँ सबने उनको सराहा है। एक पढ़ी लिखी शख्सियत है और देश से मोहब्बत भी है। उनके वालिद ने बड़ी मेहनत करके उत्तर प्रदेश को बनाया था, मगर ओवैसी की वजह से वो यहाँ पर जीत नहीं पाए। और इसलिए मैं समझता हूँ ओवैसी का मामला खाली जबान से कहते हैं कि हम हमदर्द हैं। हमदर्द ऐसे लोग नहीं होते। मैं भी हैदराबाद में गया था। हैदराबाद में आप बताइए, इतना बड़ा सूबा है, आपके पास 7 एमएलए हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए आप, अगर आपको मुसलमानों की हमदर्दी है तो मैदान में आके मुसलमानों के लिए काम कीजिए। ठंडक हो रही है, कंबल बंटवाइए, गरीबी है, राशन बंटवाइए, लोगों को पैसा दीजिए, लोगों की गुर्बत दूर कीजिए। सिर्फ जबान से जो है इत्तेहाद नहीं होता है, अमल से इत्तेहाद होता है। तो अमल ही से इत्तेहाद होगा। और जो पार्टियां चाहती है कि इत्तेहाद करना, हम उनका स्वागत भी करेंगे, हम उनके साथ मिलजुल के काम भी करना चाहते हैं। राहुल जी की पदयात्रा से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, राहुल जी को जिन लोग पप्पू समझ रहे थे, आज वो लोग खुद पप्पू हो चुके हैं।
और वो परेशान है, बहुत दुखी है कि ये क्या हो गया, जिसको समझ रहे थे कुछ भी नहीं है। आज सारा हिंदुस्तान जो है उसी के साथ, उसी के लिए चल रहा है। आप देखें, इतनी ठंडक में इंसान के घर से निकलना और लाखों के मजमे में उसका चलना इस बात की तारीद है कि लोग उसको चाहते हैं प्यार मोहब्बत से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है कि जिन्होंने इस देश और इस मुल्क को आजादी में भी कुर्बानियां दी और आजादी के बाद भी जिसने अपने बाप को खो दिया, जिसने अपने दादी को खो दिया, जिसने महात्मा गांधी को खो दिया, इन लोगों की कुर्बानी की वजह से आज लोग समझ गए हैं कि अगर कोई एकदम सही है और कोई हमारी कोई सही रहबरी कर सकता है तो वो राहुल गांधी का खानदान है। इसलिए पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है और मैं समझता हूं कि 2024 में उन्हीं की सरकार बनने वाली है। सर, एक सवाल और हमारा है कि आपने राहुल गांधी की बात बारे में बताया, और जैसा कि क्या कांग्रेस के पुराने जो कारनामे रहे हैं, क्या उनको मुसलमान भुला सकता है? देखिए, अब तो आपको कुछ नहीं भुलाना ही पड़ेगा। अगर कारनामे मुसलमानों के पुराने हैं, मुसलमान भुला सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। आप देखिए कि मस्जिद जो है शहीद कर देना, और उसके बाद अभी मुझे मालूम यह हुआ कि इलाहाबाद में एक मस्जिद, कदीम मस्जिद थी, बहुत बड़ी मस्जिद थी, उसको भी आपने जो है चला दिया बिल्डोजर। तो क्या आप मुसलमानों के साथ साथ अल्लाह से भी दुश्मनी ले रहे हैं? आप अल्लाह की भी मस्जिद, इबादत खाना गिरा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये इसमें नाकाम है, ये कामयाब नहीं है। और अगर गलतियां कांग्रेस ने की हैं तो गलतियां जो है आरएसएस और बीजेपी की बहुत ज्यादा है। तो मैं समझता हूं कि आप अपनी गलतियों को सुधारिए कांग्रेस, और कांग्रेस को मालूम हो गया है कि हमसे गलतियां हुई हैं, आने वाले लोग जो हैं उस गलतियों को सुधार के करेंगे आगे। तो सर, आगे अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, हम तो अपने समाज को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हो जाओ, अच्छे लोगों के साथ चलो। ऐसे लोग हों जो देश से मोहब्बत करें, तुमसे भी मोहब्बत करें, एक मुल्क से मोहब्बत करें और मुसलमानों से मोहब्बत करें, तमाम धर्म के लोगों से मोहब्बत करें। ऐसे ही लोगों के साथ हमें आगे बढ़ना है और इस देश के अंदर एक अच्छी सरकार बनाने के लिए मेहनत करना है। और जो लोग बाहर निकल रहे हैं हम सब उनकी तारीफ करते हैं, और राहुल गांधी जिस तरह से तहरीक चला रहे हैं वो काबिल तारीफ है। मैं समझता हूँ वो कामयाबी की तरफ